नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो कहीं जगह पर इस वजह से जनहानि भी हुई है। कई लोगों के भारी बारिश की वजह से डूबने की खबरें भी आ रही हैं और आगामी दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। भारी बारिश से अति भारी बारिश कई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो एक एक करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ में मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले, गांव और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में का आज का मौसम, कहां होगी जोरदार बारिश? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आज मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होने वाली है। खासकर कुछ इलाकों में तो बहुत ही ज्यादा बारिश की संभावना है। यानी अगर आप इस दिन कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। किन जिलों में होगी भारी बारिश? IMD ने जिन जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, उनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं। इंदौर, हाँ, आपका अपना इंदौर भी इस लिस्ट में है। उज्जैन, महाकाल की नगरी में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। रतलाम, देवास, खंडवा, खरगोन, धार। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में भी तेज बारिश की उम्मीद है। तो अगर आप इन जिलों में रहते हैं या जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें। क्या सिर्फ इन जिलों में ही बारिश होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों में ही आज बहुत भारी बारिश की संभावना है। IMD ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसका मतलब है कि अधिकारियों को तैयार रहना होगा, क्योंकि स्थिति गंभीर हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटे भी चल सकती हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि तेज हवाएं और बिजली कड़कने का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या बाढ़ का खतरा भी है? जी हां, स्थानीय बाढ़, लोकलाइज्ड फ्लडिंग का खतरा भी रहेगा, खासकर मध्य और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में। तो अगर आप किसी निचले इलाके में रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान क्या कहता है? मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसका मतलब है कि आज से 17 जुलाई तक कई जगहों पर भारी बारिश होती रहेगी। यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा, जब भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन मध्य प्रदेश में काफी बारिश वाले होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। शनिवार को छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा पानी गिरा। वहीं भोपाल, गुना, नर्मदापुरम, रायसेन, शिवपुरी, सागर, सतना समेत कई जिलों में बारिश का दौर चलता रहा। खजुराहो में 9 घंटे में ही 6.3 इंच बारिश हो गई। वहीं नौगांव में 3.4 इंच पानी गिरा। टीकमगढ़ में 1.5 इंच, दतिया, नरसिंहपुर में 0.25 इंच, जबलपुर, दमोह मंडला में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। रीवा में जिस एयरपोर्ट का 10 महीने पहले लोकार्पण हुआ था, उसकी बाउंड्री वॉल गिर गई। जिले के गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के घर में पानी घुस गया। छतरपुर में राजनगर तहसील के ग्राम दिदोनिया में एक परिवार के 5 लोग बन्ने नदी में फंसे गए थे। ये लोग खेत में झोपड़ी में सो रहे थे, तभी अचानक पानी बढ़ गया। करीब 10 घंटे बाद उनका रेस्क्यू किया जा सका। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के घाट डूबे। चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी में रामघाट, भरत घाट सहित सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो गए हैं। घरों, दुकानों में भी पानी घुस गया है। लोग नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। शहडोल, जबलपुर में डैम के गेट खोले। शहडोल के ब्योहारी में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10 इंच पानी गिर गया। शहडोल में बाणसागर डैम के 7 गेट खोले गए हैं। डैम का जलस्तर 329.13 मीटर तक पहुंच गया है। यहां अलर्ट अलार्म बजा दिया गया है। शनिवार दोपहर 1 बजे रेडियल गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। जबलपुर के बरगी डैम के 5 गेट खोले गए हैं। महर में सड़क पर 3 फीट पानी भरा। महर में मां शारदा माता मंदिर के मार्ग पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है।
एक गेट 1 मीटर और दूसरा आधा मीटर तक खोला गया है। वहीं मंडला में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। दतिया में तालाब में डूबी 3 बच्चियां। दतिया जिले के इंदरगढ़ में निर्माणाधीन तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। 4 बच्चियां खेलते खेलते तालाब के किनारे पहुंचीं और नहाने के दौरान गहराई में चली गईं। इसमें 3 की मौत हो गई और 1 को बचा लिया गया। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज काफी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। आइए जानते हैं अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और आपकी फसलों के लिए कुछ जरूरी सलाह। अगले 1 सप्ताह मध्य प्रदेश का मौसम 13 जुलाई 19 जुलाई 2025 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। शुरुआत के दिन 13-14 जुलाई पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रायसेन, नर्मदापुरम, धार, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जैसे जिलों में विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा भी चल सकती हैं। मध्य सप्ताह 15 से 17 जुलाई बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, हालांकि तीव्रता में थोड़ा बदलाव आ सकता है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश बनी रहेगी। सप्ताह का अंत 18 से 19 जुलाई बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश जारी रहेगी। मुख्य बातें। लगातार बारिश। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले सप्ताह लगातार बारिश होने की संभावना है। स्थानीय बाढ़ का खतरा। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों और नदी नालों के किनारे स्थानीय बाढ़ लोकलाइज्ड फ्लडिंग की स्थिति बन सकती है। उमस। बारिश के बीच उमस भी महसूस हो सकती है। किसानों और उनकी फसलों के लिए सलाह। बारिश के इस मौसम को देखते हुए किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखना होगा। फसल सामान्य सलाह। जल निकासी वाटर मैनेजमेंट। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मेढ़ों और नालियों को साफ रखें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके। खड़ी फसलों में पानी भरने से उन्हें नुकसान हो सकता है, इसलिए पानी जमा न होने दें। बुवाई और छिड़काव सोविंग एंड स्प्रेइंग। जब तक मौसम साफ न हो जाए बुवाई या कीटनाशक उर्वरक का छिड़काव स्थगित करें। बारिश के तुरंत बाद छिड़काव करने से दवा धुल सकती है, इसलिए मौसम खुलने का इंतजार करें। खरपतवार नियंत्रण वीड मैनेजमेंट। बारिश के कारण खरपतवार तेजी से बढ़ सकते हैं। जब मौसम थोड़ा खुले तो खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दें। खेतों में निराई गुड़ाई करें या उचित खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। रोग एवं कीट प्रबंधन पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। बारिश और बदली वाले मौसम में फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम साफ होने पर अपनी फसलों की अच्छी तरह जांच करें। यदि कोई रोग या कीट का लक्षण दिखे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपचार करें। खासकर फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। विशिष्ट फसलों के लिए सलाह। सोयाबीन। जिन किसानों ने सोयाबीन की बुवाई कर ली है वे खेतों में जल निकासी पर विशेष ध्यान दें। जल भराव से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। अभी बोई गई सोयाबीन में अंकुरण के बाद अगर कहीं गैप पौधे नहीं उगे हों दिखे तो दोबारा बुवाई के लिए मौसम खुलने का इंतजार करें। सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी है। धान। यदि रुपाई शुरू हो गई हो, धान की नर्सरी को तेज बारिश और बहाव से बचाने के लिए पॉलीथीन या शेड नेट से ढक सकते हैं। धान के खेतों में पर्याप्त पानी बनाए रखें, लेकिन अत्यधिक जल भराव से बचें। कपास। कपास के खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। कपास में खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दें। दलहनी फसलें मूंग, उड़द आदि। जिन किसानों ने बुवाई नहीं की है वे मौसम साफ होने पर बुवाई कर सकते हैं, लेकिन भारी बारिश के बाद खेत में नमी का स्तर देखें। खेतों में पानी जमा न होने दें। अतिरिक्त सावधानी। बिजली गिरने से बचें। गरज चमक के साथ बारिश होने पर खुले खेतों या पेड़ों के नीचे न रुकें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। मौसम की जानकारी।
नियमित रूप से स्थानीय मौसम विभाग से अपडेट लेते रहें। कृषि विशेषज्ञों से संपर्क। किसी भी फसल संबंधी समस्या के लिए अपने स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह जरूर लें। याद रखें, समय पर सही कदम उठाने से आप अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं और बेहतर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है, हमें बताना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।